वेलकम टू दिस चैनल। चलिए हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स 1 से आपके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखूंगा आप उस क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करते रहेंगे और अगर आपका सॉल्यूशन मैच करता है देन वेरी गुड, अगर नहीं मैच करता है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करने जा रहा हूँ। सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर 51 माइनस x माइनस ए टू द पावर 51 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज, ऑप्शन है 102, 25, 26 एंड नन। सो यू कैन ट्राई सी दिस। यहां पे सवाल ये बोला जा रहा है आपसे कि कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस ए टू द पावर 51 एंड x माइनस ए टू द पावर 51, इसको आप एक्सपैंड करो एंड आफ्टर एक्सपेंशन जो सिंप्लीफिकेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी एंड पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, आप में से बहुत लोगों ने इसको बना भी लिया होगा, हम इसको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना होगा किसी बाइनोमियल में एक x प्लस ए टू द पावर 51, इट मीन्स इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। वेरी गुड, सी दिस। जितना भी पावर होता है उसमें एक ऐड करके हम रिजल्ट बताते हैं, दैट इज 52 टोटल टर्म्स होंगे। इसी प्रकार x माइनस ए जो है, x माइनस ए के एक्सपेंशन में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 51 प्लस 1, दैट इज 52। इसमें भी 52 टर्म्स होंगे। ओके, सी दिस इज पॉजिटिव वैल्यूज, x एंड a दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हैं। सो आप इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो आपको जितने भी टर्म्स मिलेंगे 52 टर्म्स, सभी के सभी क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हियर, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितने हो गए, दैट इज 52 हो गए। एंड यहां पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स दो बनेंगे। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स टोटल कितने होंगे इसके। सो 52 अगर ये होता है देन टोटल 26 आपके पॉजिटिव टर्म होंगे और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स टोटल 26 होंगे। ठीक है, नाउ if you do this after simplification of these two things, because x plus a to the power 51 and x minus a to the power 51 के पहले एक नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है, सो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, उन सब पॉजिटिव टर्म्स होंगे, उन सबको ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव कर देगा। एंड जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं उन सबको वो पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, सो फाइनली ये जो टर्म है, ये 26 जो पॉजिटिव है या नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। एंड यू नो दैट कि जो चीज x प्लस ए टू द पावर 51 के एक्सपेंशन में जो टर्म्स हमें मिलेगी, वही टर्म x माइनस ए के 51 जो पावर है इसमें भी हमें वही टर्म मिलने वाला है। सो नेगेटिव टर्म विल कैंसिल द पॉजिटिव टर्म्स एंड जो रिमेनिंग 26 पॉजिटिव टर्म यहाँ पे मिलेगा और 26 यहाँ पे मिलेगा, वो जब ऐड करेंगे तो सभी के सभी जो x टू द पावर जो सेम होंगे वो सभी ऐड हो जाएंगे। सो फाइनली आपको ऐसा दिखेगा कि इस x प्लस ए टू द पावर 51 माइनस x माइनस ए टू द पावर 51 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन that value will be 26. So your option C is correct. Okay, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग। दूसरा क्वेश्चन है
the coefficients of x to the power 7 is in the expansion of, the question is that the coefficient of x to the power 7 in the expansion of x square plus 1 by x square का पावर 11 इज, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं 154, 231, 462 and D 924. okay, so question is the coefficient of x to the power 7 in the expansion of this, मतलब ये एक बायनोमियल एक्सपेंशन आप इसका करें, और जब इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो x का पावर 7 उसमें कहीं आएगा, उस x के पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा यहाँ पे कि x टू दी पावर 7 कौन सा टर्म होगा, जो इसके एक्सपेंशन में वो कौन सा टर्म होगा जिसके पास x टू दी पावर 7 एक उसका टर्म के रूप में दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। यू कैन ट्राई ऑल्सो। द ऑप्शन इज गिवन हियर 154, 231, 462 एंड 924। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे हम लोग, देखो मान लेंगे लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन्स x टू द पावर 7, इसलिए r प्लस 1th टर्म क्या होगा, दिस टर्म इज इक्वल टू x टू द पावर 7, जस्ट ए मिनट, 11c r x स्क्वायर का पावर 11 माइनस r एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर r, इज इट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 11cr एंड x टू दी पावर इसको कैलकुलेट करें, 2 11 जा 22 माइनस 2r और इंटू x का पावर यहाँ पे बनेगा माइनस 2r, इज इट। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ऐड दिस टू थिंग्स, सो व्हेन यू ऐड दिस you will get 11cr x to the power 22 minus 4r, okay, and here you will see that x to the power 7 आपको चाहिए but x to the power 22 minus 4r आ रहा है। it means if I compare on comparing both sides you will get 7 is equal to 22 minus 4r. If you do simplification and solve this thing, then you will get the value of r is equal to what, so 7 will be there and 22 minus 7, that is 16, divided by 4, that is 4, so you will get r is equal to 4. okay, so r is 4, it means fifth term. What it mean, fifth term contains x to the power 7. okay, very good. सो फिफ्थ टर्म आपको यहां से फाइंड आउट करना है, दैट इज 11c4 x टू दी पावर 11 माइनस 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर, एंड यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4. सो इफ यू डू दैट 11c4 विल बी व्हाट, 11c4 will be, I am going to calculate it, 11c4 is equal to 11 factorial divide 4 factorial and 7 factorial. So 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 4 into 3 into 2 into 1 into 7 factorial. So 7 factorial will be cancelled by 7 factorial, and 4 2s are 8 and 3 3s are 9. So this value will be what, this value will be 33 into 10, if am I right, wait a minute, 330, is it okay, 11 330
1 minute. Okay, there was a mistake, and the mistake is that this value will be 5. Okay, after simplification. So it means sixth term contains this. So this will be 5, and this will also be 5. This will be 5. So if you do that, once again I am doing that. Is it? Okay, so what will be the value of 11C5? 11C5 will be 11 factorial divided by 5 factorial and 6 factorial. And if you simplify this, then you will get 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 ka factorial divided by 5, 4, 3, 2, 1 into 6 ka factorial. 6 cancel, and here see this 2 5 ja 10, 10 will be cancelled, and this 4 will be 2, and this 3 will be 3. So the value will be 11 into 3 into 2 into 7. Multiply these things. 7 दूना 14, 14 तिया 42. ठीक है. सो 42 में अगर 11 से गुणा करेंगे तो 42 कितना देगा ये 2 6 4 462. सो आंसर विल बी 462. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस. यहाँ पे हमें x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था. सो मैंने क्या करा, इसका पहले पता करा कि इसके एक्सपेंशन में वो कौन सा टर्म होगा जो x टू द पावर 7 रखता होगा. तो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू 5 पाई. इट मीन 6 टर्म होगा जिसके पास x टू द पावर 7 होगा. सो आई हैव फाइंडेड द 6 टर्म लाइक दैट 11c r-1 यहाँ पे होता है n c r-1 a टू द पावर n माइनस r and here b to the power r only. So इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बायनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, द वैल्यू विल बी 462. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the next question is, say this, if, question number 3, if 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial is equal to x by 11 factorial, then find the value of x, right? And options are given here 1 to 1. Okay, do it. 1 to 1, 2 to 0, and here 2 to 1, and here 1 1 2. Okay, do this. This is factorial, 9 factorial. 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial plus x by 11 factorial. Then you have to find the value of x here. Okay, you are doing well. I am also trying here solution. So how can you solve that? 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial is equal to x by 11 factorial. See this, when you take the LCM of these two things, 9 का फैक्टोरियल जो है 10 के फैक्टोरियल का ही एक फैक्टर है. सो दिस विल बी 10 फैक्टोरियल. ओके, and if you divide this thing, then you will get 10 plus, when 10 factorial is divided by 10 factorial, then you will get 1 1 into 1 1. okay, वंस अगेन देख लो भाई, है ना, 10 का फैक्टोरियल है और यहाँ 9 के फैक्टोरियल से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा. हाउ इट इज पॉसिबल? because 10 factorial it is, that is 10 into 9 ka factorial by 9 ka factorial, so 9 factorial will be cancelled and this will be 10. So x upon 11 factorial. Okay, and add on this 11 by 10 factorial into this will be here, so 11 factorial is equal to x. Now when you divide this 11 factorial by 10 factorial, then you will get 11. So x will be 121. So what is the answer? The answer is A. A correct hai. Okay, moving to the next question.
Okay. The next question is the value of 10C7. Oh, it is very simple question. The value of 10C7 is, you can do it by calculator also. A 130, B 120, C 220, D 240. What will be the answer? Do it by calculator or you can solve it by mathematical solutions like that. 10C7 is equal to, the formula is factorial 10 by factorial 7 and subtract this, you will get 3 factorial here. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन फार्मूला, कॉम्बिटोरियल फैक्टर फार्मूला क्या होता है, एन सी आर बराबर एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल. सो जस्ट ऑन दैट मैंने उसको वहाँ पे लिखा है. सो डू दिस 10 इंटू 9 इंटू 8 into 7 factorial divided by 7 factorial into 3 into 2 into 1. So 3 will divide this and 2 will divide this. So this value will be 120. Oh, it is very easy question. So question number 4 का आंसर B होगा. ठीक है. Now next question. Question number 5. Please make a note. Question number 5 is, if, yes, it is very interesting question and there might be a possibility to for this question कि ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए. So this will be very helpful. If 5 into 4PR is equal to 6 into 5P R minus 1, then find the value of R. Okay, you have to find the value of R here. I am going to give the options here. A is 3, B is 4, C is 5 and D is 6. Okay, do it. Okay, how to solve this question? 5 into 4PR, this 5 is multiplied with this whole and 6 is multiplied with this whole. Now put the value of permutation here. So you will get 4 factorial by 4 minus r factorial. 6 into, you will get here 6 into 5 factorial by 5 minus r minus 1. According to the formula of NPR, what is NPR? NPR will be factorial n upon factorial of n minus r. According to this formula, मैंने यहाँ पे values put करी हैं. Now going to solve this. 4 factorial divided by 4 minus, yes, there are two ways to write factorial. You can write 5 factorial like that, or you can also write like that. Anything is equal to, see this will be 6 into 5 factorial upon what will be the value. Okay, just put it, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, 5 minus 1 that is 4 minus r, sorry minus plus हो जाएगा 6 minus r. This will be, am I right? Okay, which is greater? जो ग्रेटर है उसमें से चीजों को बाहर निकालेंगे, छोटी चीजें अंदर में फैक्टोरियल के बचती जाएंगी. क्योंकि थोड़ी सी मैं फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट आपको दे दूं. फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 4 इंटू फैक्टोरियल 3. एंड अगर और भी आगे बढ़ाओगे इसको तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जस्ट लाइक दैट. सो आप बड़ी वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाओ, छोटी वैल्यू अंदर में बचती जाएंगी. सो 6 माइनस आर इज ग्रेटर देन 4 माइनस आर and 5 is greater than 4. So I am writing like that, 5 into 4 factorial divided by 4 minus r factorial बराबर 6. सीधे 6 into 5 into 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर को करा बाहर, फिर 5 माइनस आर और फिर अंदर में 4 माइनस आर. नाउ दिस विल डिवाइड दिस and this will divide these two things. So you will get 6 minus r into 5 minus r बराबर 6.
अब इसे आप क्या करो, इसे आप द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो, या आप कॉमन सेंस से भी यहाँ पे बना सकते हो। आर की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए। सो 6 की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 2 इंटू 3 6 करने से आएगा, या 3 इंटू 2 करने से 6 आएगा, या 6 इंटू 1 से आएगा। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आर हियर 1, okay, there might be a chance that 1 into 6 will be 6. So you will put the value of r here 1, 6 minus 1, that is 5, 5 minus 4, so this will 20. No, so there may be only a chance of r is equal to 3. If you put r barabar 3, then you will get the value 6. How? 6 minus 3 is equal to 3, and 5 minus 3 is equal to 2. 3 into 2, 6. Okay, so r is equal to 3 here. Am I right? Okay, do it. Moving to the next question, and next very important question. What is the question? Question is that the imaginary part of the product, question number 6, the imaginary part of the product of 2 plus 3i into 4 minus 5i is what will be. ठीक है, इसके इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करना है. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन ईयर. सो ऑप्शंस आर 2 minus 2, 2 minus 2, 23, and D will be none of this. It is very simple question also. It is coming from complex number. Okay, how can you solve that? Say this: the given complex number is z is equal to 2 plus 3i into 4 minus 5i. Just multiply this. 2 4 ja 8 plus 4 3 ja 12i minus 5i into 2 minus 10i, and this will be minus 15i square. Am I right? Yes. Now 12i minus 10i, that is plus 2i, and this will be plus 15. How plus 15 it will be? Because I square, you know that I square is equal to minus 1. Yes, I square is equal to minus 1, and minus 15 into minus 1, that is plus. So this will be 23 plus 2i. So which is the real part? Here z real is 23 and z imaginary is 2. Just so 6 ka A. Okay, very good. Moving to the next question. ये सभी मैं जो क्वेश्चंस आपको ले रहा हूं ये आपके मैथमेटिक्स 1 के पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया जा रहा है. एंड ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले रखा है ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज आप इस प्रॉब्लम को देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड इफ अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है देन मैं यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द आर्गुमेंट ऑफ complex number, and complex number is given minus 1 plus root 3 into I is what? ठीक है, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शंस आर गिवन हियर इन डिग्री. 120 डिग्री, minus 120 डिग्री, C minus 60 डिग्री, and D that is plus 60 degree. What will be that? Okay. How to find the argument of a complex number? Okay, so given that solution, given that
z is equal to -1 plus √3 into I. Okay, see this, there are 4 quadrants and ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये ऑल थिंग्स यहाँ पे पॉजिटिव रखता है और सेकंड क्वाड्रेंट में चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं एंड यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव होती हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है. सो यू विल सी दैट दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. सो कमिंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, दिस प्रॉब्लम इज based on the second quadrant. So argument arg of z is given like that, pi minus tan inverse y upon x. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, है ना. मैं एक बार बता देता हूँ. यहाँ पे डायरेक्ट होता है tan इनवर्स y अपॉन x, यहाँ पे होता है पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x एंड यहाँ पे होता है पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x एंड यहाँ पे होता है 2 पाई माइनस कह लो 2 पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x और सिंपली माइनस tan इनवर्स y अपॉन x भी होता है. ठीक है, सो ये सेकंड क्वाड्रेंट की चीज है. सो दिस विल बी पाई माइनस tan इनवर्स एंड दिस y इज द कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी टर्म y होता है एंड x इज रियल. सो दिस विल बी √3 अपॉन 1. सो दिस विल बी, बताएं tan इनवर्स √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री. यस, आई थिंक 60 डिग्री. सो पाई माइनस 6. Okay, yes, pi minus 6. So this will be sorry, pi minus 3. So if you solve this will be 2 pi by 3 and this is in radian. If you have to convert this in degree, then you have to multiply with 180 upon pi. So pi will be cancelled and 3 will be cancelled. So this will be 120 degree. Okay, so option A is correct. Very good. Coming to the next important question. The next important question is question number 8. The conjugate of a complex number, and this question is very tricky. Complex number is 1 by I minus 1. The complex number is options are given here. 1 minus 1 upon I minus 1. Option B 1 upon I plus 1. C minus 1 upon I plus 1 and D 1 upon I minus 1. Okay, do it by your own side. चलिए, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, आपने ट्राई कर लिया होगा. सी दिस, z की वैल्यू कितनी है? 1 बाई I माइनस 1 है. नो, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ z. वेरी गुड, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z बार इज गिवन हियर एंड यू नो दैट कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर मैं कर दूं, दिस विल गिव द कॉम्प्लेक्स नंबर. यू ऑलरेडी नो. सो आई एम गोइंग टू डू दैट, बट before that I am going to simplify this only. Okay, how to simplify that? This will be like that. I plus 1 से परिमेयकरण कर दो, यहाँ पे रेशनलाइज कर दो. So it will be I plus 1 upon I square minus 1 square, that is I plus 1 upon, am I right? I square plus 1, that is minus 1 minus 1. So this will be minus 2, right? I plus 1 upon minus 2, and you can write it like that, minus 1 by 2 plus 1 by 2i. Am I correct? Yes. This is what? This is z bar and this is the conjugate of a complex number. I am going to do like that. So this value will be minus 1 by 2 minus 1 by 2i. Okay,
and this is your z. I have find the value of z here, but this is not given in the option. How can you do that? z की वैल्यू इतनी आपने फाइंड करी और ये ऑप्शन में है नहीं, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओके, सो यू हैव टू सी केयरफुली. दिस इज व्हाट 1/2 is common here, -1/2 is common here, and this will be 1 plus I think. ओके, और ये वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दी हुई है, तो यही चीज आप कैसे फाइंड करोगे? दिस इज वेरी ट्रिकी. ओके, कैसे करोगे आप? अगर आपको ऐसे करना है तो इसको भी आपको रेशनलाइज करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा, इसको सबको रेशनलाइज करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो है ये इसी के जैसा है. दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो डू दैट. Please make a note. I am going to erase these things. Okay. See this. ये अभी मैंने 1 बाई, यहाँ पे देखोगे 1 बाई i माइनस 1 का जब हमने रेशनलाइज किया तो मुझे वैल्यू क्या मिला? ये वाला मिला. इसके पहले एक माइनस अपेंड कर दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि इसमें मुझे दोनों नेगेटिव चाहिए, तो वो होगा नहीं. फिर यहाँ पे 1 बाई आई माइनस 1 है, सो 1 बाई आई माइनस 1 इज दैट एंड दिस विल बी दैट, तो ये तो आएगा नहीं अभी भी, यानी दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड. सो विच वन विल बी द आंसर? एंड अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यानी आप इसको i माइनस 1 बाई आई माइनस 1 से रेशनलाइज करते हो, तो आपको नीचे में वैल्यू कितनी मिलेगी? -2 मिलेगा, और ऊपर में i माइनस 1 मिलेगा. सो वेट अ मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा. ओके, सी दिस. सो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, इसको मैं कर रहा हूँ i माइनस 1 से. सो i माइनस 1 विल बी, i माइनस 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. मुझे क्या चाहिए? i प्लस 1 चाहिए, 1 प्लस i चाहिए, तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा. अब यहाँ पे देख लो, ये वाला i माइनस 1 ये भी ऊपर में दे देगा, ये नहीं होगा. फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई. सो i प्लस 1 विल बी i प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? -1 and this will be i plus 1. so आपको फाइनली ये मिल जाएगा. so option D will be correct. okay, very good. coming to the next question. the question is question number 9. the value of 1 plus I to the power 8 plus 1 minus I to the power 8 is equal to what? है ना? and options are given here: 30, 32, 34 and 36. how can you do that? It is also from complex number. so you will do like that. 1 plus z is equal to what? 1 plus I to the power 8 plus 1 minus I to the power 8. okay, just do it like that. 1 plus I to the power 2 and 2 to the power 4 plus 1 minus I to the power 2 and 2 to the power 4. Can I write? Yes. so it will be a square. do the square. 1 plus I square plus 2i and होल टू द पावर 4 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i एंड दिस टू द पावर 4. सो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. ठीक है, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल. 2 टू द पावर 4 दैट इज 16i टू द पावर 4 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का पावर करोगे तो ये भी उतना ही आ जाएगा. so what will be that? 16i to the power 4 1, 16 into 1 that is 32. okay, very good. so 9 का B सही है. अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन लेंगे? नेक्स्ट 10वां.
and this is the last question in this video lecture. So question number 10, I square plus I to the power 24 plus I to the power 8 is equal to what? And options are given here. What are the options? 0, 1, 0, 1, I and -1. Do it. It is very simple question from complex number. So z is equal to I square plus I to the power 24 plus I to the power 8. So this will be -1 plus I to the power 4, 4 to the power 6. Can I write it? Why I am writing it? Because you know that I square is I is what? -1 का अंडर रूट. I square is what? अंडर रूट -1 की वैल्यू करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस में. फिर I के पावर 3 करोगे तो क्या आएगा? -I. फिर I के पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? 1. ठीक है. So I am doing like that. Plus I to the power 4, 4 to the power 2. So it will be -1 plus 1 to the power 6 plus 1 to the power 2. That is -1 plus 1 plus 1. So plus 1 minus 1 is cancelled and this is 1. Obviously 10 का B सही है. So ये रहे आज के इस वीडियो लेक्चर में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इसी तरह से आप इस वीडियो लेक्चर को, इस पूरे चैनल को आप हमेशा देखते रहिए. हम आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिस्कस करेंगे 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस and that will be very beneficial for you. Thank you for watching this class.